सरप्राइज। क्या हुआ बेबी, कौन है ये कौन है? यही सवाल तो मेरा भी तुमसे है कि तुम कौन हो। पहले तो तू हाथ हटा। ठीक है बहन, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कोई बहन भी है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? देखो, ये बिना बात के गुस्सा हो गई। क्या बकवास कर रही है तू? मेरे घर में खड़े होकर मुझसे ये पूछ रही है कि मैं कौन हूँ? बहन नहीं हूँ मैं इसकी। पहले तू ये बता कि तू है कौन? हमारे ही घर के अंदर आकर हमें ही बुके बेचने की कोशिश कर रही है। इन फ्लावर्स को ले जाकर ना किसी और को बेच। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बहुत सारे रोजेस दे रखे हैं। अरे पागल हो गई है क्या? ये मेरा हस्बैंड है, अंकुर शर्मा। एक सेकंड, तुझे नाम कैसे पता चला? तुझे इनका नाम क्या पता चल गया? तो ये क्या तेरे हस्बैंड हो गई? अच्छा, एक सेकंड, प्लीज तुम दोनों शांत हो जाओ प्लीज। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम मेरी वाइफ हो और ये भी गलत नहीं कह रही, ये भी सही कह रही है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन मैं सब बताता हूँ। रूपा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और जब तुम नहीं होती हो तो ये मुझसे मिलने आती है कभी कभी। रूपा, आई एम सो सॉरी। और ये बात मैंने तुमसे छुपा के रखी थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी बड़ी बात तुम्हें कैसे बताऊं। आई एम रियली सॉरी रूपा। क्या गलती होगी अंकुर? कल तुम्हारा बर्थडे है और मैं अपना बिजनेस मीटिंग छोड़ के तुम्हें सरप्राइज देने आई थी और यहाँ तो मुझे सरप्राइज मिल गया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है और मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। रूपा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं तुमसे भी सच में बहुत प्यार करता हूँ। मैं बस मूव ऑन नहीं कर पा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से। और एक बात बताऊं, ये जो हमारी शादी हुई है ना, ये शादी मैं कभी करना ही नहीं चाहता था। मेरे पेरेंट्स की मर्जी से हमारी शादी हुई है, पर मैं इसे भुला ही नहीं पाया। लेकिन मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? रिश्तों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हें। मजाक बना रखा है तुमने मेरी लाइफ को। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई। क्या ये तुम्हें नहीं बताना चाहिए था मुझे? अरे मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे कोई? और क्या मतलब, अगर मैं काम के सिलसिले में बाहर रहती हूँ और तू, ये ना तेरा भी सगा नहीं है। अरे जब ये अपनी बीबी का नहीं हुआ तो तेरा कहां से हो जाएगा? ठीक है, मैं मानता हूँ हो गई गलती मुझसे, एंड आई नो, आई एम सॉरी। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इन सब चीजों का रीजन ना सिर्फ तुम ही हो। चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम्हें मैं ले आया शादी करके, लेकिन उसके बाद अरे पत्नी होने का कौन सा फर्ज निभाया तुमने? अरे दिन भर तो तुम अपने ऑफिस में होती हो, बिजनेस मीटिंग में होती हो। और एक मिनट, तुम मुझे मेरे बर्थडे का सरप्राइज देने आई थी ना, लेकिन पिछले 1 साल से कहां थी तुम? बताओ कहां थी? बस एक इंसान से शादी करके उसे अपना हस्बैंड बना लिया। अरे सिर्फ इसको शादी करना नहीं कहते, आई बात समझ में? चलो मैं मानता हूं तुमने बहुत सारा पैसा कमा लिया होगा, लेकिन ऐसे पैसे का फायदा क्या? अरे जब तुम ही मेरे साथ नहीं रहोगी। रूपा, तुमने मुझसे एक बार भी पूछा कि अंकुर तुम कैसे हो, कहाँ हो, तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं? बोलो, पूछा तुमने? जब भी मैंने तुमको कॉल किया ना, तुमने सिर्फ यही बोला मुझे कि अभी बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ। बस तुमने मुझे कभी टाइम दिया है? बताओ। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी बीवी 1 साल से कहाँ पर है। इस शादी में ना हम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मैं मानता हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन मुझे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि रूपा मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। और तभी मेरी लाइफ में ये वापस आ गई। तो मैं क्या करता हूँ? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। रूपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बस तुमसे 2 साल मांगे थे और मैंने बोला था ना, 2 साल के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। हमारा परिवार अच्छा होगा, हम अच्छे घर में रहेंगे, हमारा लोन उतर जाएगा, गाड़ी का लोन उतर जाएगा, सब कुछ सही कर दूंगी मैं। लेकिन तुम अपनी गलतियां छुपाने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगाते जा रहे हो। चलो ठीक है कि मैं मानती हूँ कि मेरी सारी गलती है। अरे मैंने ही तुम्हें टाइम नहीं दिया, मैंने तुम्हें कॉल करके नहीं पूछा कि तुम ठीक हो कि नहीं। लेकिन क्या इसको सच बताया तुमने? तुमने बताया कि तुम शादीशुदा हो। मैं ऐसी लड़के के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये शादीशुदा है। इसने मुझे झूठे सपने दिखाए हैं। अपना कैरेक्टर जस्टिफाई करने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ, समझे? अच्छा, 2 साल मांगे थे ना तुमने, तो शादी मुझसे 2 साल बाद करनी थी। फिर जब तुम सेटल ही नहीं थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की? पहले तुम अपना कैरियर बना लेती ना। और मैं मानता हूँ कि मैंने इससे झूठ बोला,
लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा एक रिश्ता खराब चल रहा है तो मैं तुम्हारे साथ भी रिश्ता जो बना है वो भी खराब कर लूं। और मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है और मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, और तुम्हारा भी कोई हक नहीं बनता है कि तुम ना किसी गलत इंसान के साथ रहो। मैं गलत हूँ ना तो तुम निकलो यहाँ से, और बहन तू इसके साथ रहना चाहती है ना तो तुम दोनों यहाँ से निकलो। बहन तुझे अभी भी लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं इस लड़के के साथ रहूंगी? तुम्हारे आने के 5 मिनट पहले ना ये मुझसे कह रहा था कि मुझसे कितना प्यार करता है, लेकिन जैसे ही तुम आई इसने गिरगिट की तरह रंग बदल दिए कि ये तुमसे प्यार करता है। मैं ऐसे लड़के के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, इसने मुझे झूठे सपने दिखाए हैं। और अगर आज मैं इसके साथ रुक भी जाती हूँ ना तो मेरा भी वही हाल होगा जो आज तुम्हारा हाल हुआ है। मैं खुद को इमेजिन कर रही हूँ तुम्हारी सिचुएशन में। कल को अगर हमारी शादी हो जाती है और मैं किसी काम में बिजी हो जाती हूँ तो ये तो बुला लेगा किसी अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर। मैं मानती हूँ कि इंसान अपने घर वालों के लिए मेहनत करता है, उनके सपने पूरे करने के लिए मेहनत करता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप किसी और में ही अपने घर वालों की खुशियाँ ढूंढ लो। कई बार जब हम इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने माँ बाप तक को टाइम नहीं दे पाते, तो कभी हमारे पेरेंट्स ने ये तो नहीं कहा ना कि हम नए बच्चे ला रहे हैं। हाथ जोड़ती हूँ तुम जैसे आदमी के सामने, और मैं भगवान से प्रे करूंगी कि मेरे दुश्मन को भी तुम जैसा आदमी ना मिले। मैं इसके साथ नहीं रह सकती। अब तुम्हें इसको डाइवोर्स देना है, इसके साथ रहना है, वो तुम्हारी चॉइस है। अब थैंक यू सो मच। कम से कम तुमको देख के तो लग रहा है कि दुनिया में ना आज भी इंसानियत बाकी है, वरना इसको देख के तो ये लगा था ना मैं दुनिया में ना किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊंगी। मोनिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? You deserve this। ऐसे ही होना चाहिए तुम जैसे इंसान के साथ। रूपा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दो। तुम मेरी वाइफ हो ना, जो कुछ भी हुआ है प्लीज उसे भूल जाओ, हम एक नई शुरुआत करेंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज आई एम रियली सॉरी, माफ कर दो मुझे प्लीज। अंकुर, मैं नई शुरुआत तो करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, अकेले। बहुत गुस्सा कर लिया मैंने और बहुत चिल्ला भी लिया, पड़ोसियों ने सब सुना होगा, मजाक भी बना रहे होंगे। अब ना मैं तुमसे हाथ जोड़कर बोल रही हूँ, चले जाओ यहाँ से। और मैं तुमसे अभी कह रही हूँ, डाइवोर्स ना मुझे आसानी से दे देना, और अगर तुमने कोई ड्रामा किया ना तो तुम्हारी वो जो गर्लफ्रेंड है ना वो भी मेरा साथ देने के लिए तैयार है। फिर देख लेना तुम्हारे लिए ना अच्छा नहीं होगा, और केस लगवाऊंगी वो अलग। नाउ गेट आउट।